अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही लो बजट। सब इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी से किचन से मिल सकते हैं, इसलिए सब इंग्रेडिएंट्स उठाइए और बन बनाइए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप इससे बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। मसलन कि आप इसको टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके जिंगर बर्गर भी बना सकते हैं, आप इसको नॉर्मल बर्गर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने नीम गर्म दूध ले लेना, हाफ कप। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून यीस्ट ऐड कर देनी। अगर किसी को नहीं पता यीस्ट क्या होती है, ये खमीर होती है। अब हम इसमें एक अंडा तोड़ के ऐड कर लेंगे। आपने चीज़ें मेजरमेंट करके ऐड करनी है। अगर आपको ज़्यादा बन बनाने हैं तो आप चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल आपने जस्ट इतना ही ऐड करना है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ठीक है। चीनी ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि बन में थोड़ा मीठा टेस्ट आना चाहिए। तकरीबन 2 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने 1 पिंच नमक ऐड करना है। अब हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं, ठीक है। अब हमने अच्छे से हैंड विस्क से इसको मिक्स कर लेना है। आपने इतना मिक्स करना है कि चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। जैसे ही आपको लगे चीनी डिजॉल्व हो चुकी है तो आपने इसमें ऐड कर देना है मैदा। मैदा मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 कप लिया है। आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। 1 कप हम पहले ऐड करते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर हम अगेन 1 कप और ऐड कर लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले हमने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हाथों का यूज़ करना है और इसको मिक्स कर लेना है। आप हाथों पर ग्लव्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहते तो अपने घर पर आप अपने लिए ही बना रहे हैं तो आप नॉर्मल हाथों से भी गूंद सकते हैं। हाथों की मदद से अच्छे से इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। 5 से 6 मिनट आपने डो को अच्छी तरह गूंद लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल ले लेना है और ऑयल की मदद से इसको ग्रीस लेंगे। फिर हमने इसके अंदर डो को सेट होने के लिए रख देना है, तब कि डो अच्छे से राइस हो जाए, डबल क्वांटिटी में हो जाए। अगेन हम इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं। ऑयल लगाने का ये मकसद होता है कि डो जो है अच्छे से तैयार हो और हम इस बाउल से आसानी से निकाल सकें। डो को हमने हाफ और रेस्ट दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए डबल क्वांटिटी में हो चुकी है। तो अब हम इसको एक पंच लगाएंगे। 2 से 3 पंच आपने इसको लगाने हैं। पंच लगाने के बाद आपने क्या करना है, डो को निकाल लेना है बाउल से और इस तरह से एक प्लेट ले लेनी और उसके ऊपर डो को रख लेना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल चुकी है इसमें से। और इस तरह हम इसको प्रेस करके एक जगह पे कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कट कर लेना है 4 पीसेस में। आप अगर छोटे बन बनाना चाहते हैं तो आप और पीसेस कर लें, ठीक है। इसमें दो मजीद और कर सकते हैं। अब छोटे बन बना लीजिए। जिस तरह हमने रोटी के लिए पेड़ा बनाना होता है, इस तरह से आप पेड़ा बना लें। थोड़ी सी मेहनत लगती है चीज़ को बनाने में, लेकिन जब हम इस तरह की कोई चीज़ अपने घर पर अपने हाथों से तैयार करते हैं, यकीन जाने इतनी ज़्यादा खुशी होती है। जैसे मुझे होती है तो आपको भी वैसे ही होती होगी। इसलिए हर एक चीज़ अपने घर पर अपने हाथों से तैयार कीजिए। हमने देखे पैन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस लिया और थोड़ी देर फिर हमने इनको रेस्ट दे देना है, तब कि मज़ीद ये राइस हो जाए। थोड़ी देर इसको कवर करके रख देते हैं। 15 मिनट हमने इसको कवर किया, तो चलिए देखते हैं। ये देखें ये भी डबल क्वांटिटी में हो चुके हैं। हमने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगानी है, ठीक है। सफ़ेदी नहीं लगानी, अंडे की जर्दी लगानी है, तब कि इसको एक अच्छा सा कलर आए। अगर अंडे की जर्दी नहीं लगाएंगे तो इसको कलर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बन के ऊपर कलर आए तो अंडे की जर्दी लगाएं। अब हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल ऐड कर देने हैं। आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो ज़रूर ऐड कीजिए। हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, इसके अंदर हमने एक प्लेट रख ली और हमने इसको रख लिया बेक करने के लिए। हमें इसको बेक कितना करना है, तकरीबन इसको बेक होने के लिए आधा घंटा लग सकता है और इससे ज़्यादा भी 5-10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। इसको कवर कर देना है कपड़े से, तब कि कोई भी एक्स्ट्रा हवा अंदर ना जाए। जितनी अच्छी तरह ये कवर होंगे उतनी जल्दी बेक होंगे। 40 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आया है और मेरा पेड़ा अच्छा नहीं बना था तो इसलिए बन में थोड़े क्रैक्स आ गए हैं, तो इग्नोर कीजिए। ये टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं घर पे शादी पे मसरूफ़ हूँ तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत ही जल्दी में ये रेसिपी तैयार की है।
आप इग्नोर कीजिए लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आनी है जिस तरह मेरे घर पर मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।